राम जी पढ़ने गए, क्या पढ़े? संस्कार पढ़े। प्रातः काल उठकर सबसे पहले माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है। घर में बच्चों को बचपन से एक स्वभाव दिलाइए। विद्यालय में प्रणाम करने की प्रथा समाप्त हो गई। अब विद्यालय में गुड मॉर्निंग होने लगा। विद्यालय में बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलने दीजिए, लेकिन घर में ये आदत न दिलाइए। घर में बच्चों को सिखाइए कि वो प्रणाम करें। आप जब अपने माता पिता को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो माई बाबूजी ही ना कहेंगे जियो जियो, बोलेंगे क्या? आप गुड मॉर्निंग कहेंगे तो वो भी गुड मॉर्निंग कहेंगे। दोनों गुड मॉर्निंग आपस में लड़ी के कट ही जाएगा। लेकिन जब आप अपने पिताजी को प्रणाम करेंगे तो आपके पिताजी भी आपको प्रणाम नहीं करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, कहेंगे चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। प्रणाम करने का स्वभाव बने। भारत के बहुत बड़े कलाकार, एक्टर, आप लोग सब लोग उनको जानते हैं, आशुतोष राणा जी। बहुत बड़े उम्दा कलाकार हैं, मध्य प्रदेश के हैं। एक बार मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था तो कह रहे थे कि एक बार जबलपुर, मध्य प्रदेश में उनका पैतृक निवास स्थान है जबलपुर, बोले कि हम लोग वहीं पढ़ते थे। पिताजी से जिद करके हम तीनों भाई बंबई क्राइस्ट चर्च में पढ़ने के लिए गए। आशुतोष राणा जी जो कलाकार हैं, बंबई भाइयों के साथ पढ़ने गए। 4 महीने बाद पिताजी और उनके माताजी गए मिलने के लिए बच्चों से। तो विद्यालय में एक स्थान निश्चित था जहां बच्चे अपने अभिभावक से बात कर सके, मिल सके। तो ये चारों, जितने 3 या 4 जो भी भाई थे, सब लोग आए और पिताजी को देखकर बोले गुड मॉर्निंग बाबूजी, गुड मॉर्निंग माताजी। तो बाबूजी मुस्कुराए और उसी लहजे में बाबूजी भी उत्तर दिए। बातचीत हुई आधे घंटे तक और बड़ा आनंद है पिताजी, खूब अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपने बहुत अच्छा किया, यहाँ पर हम लोग को भर्ती करा दिया। आधे घंटे बाद जब समय पूर्ण हुआ तो बाबूजी ने कहा बहुत अच्छा लगा मिलकर आप लोगों से, समय नहीं है। बच्चे बोले जी बाबूजी, तो जाइए सामान लेकर आइए आप लोग। बच्चे बोले सामान लेकर आइए मतलब? हो गया, आप पढ़ लिए, वापस जबलपुर चलना है, अपना सामान लेकर आइए। बच्चों ने पूछा बाबूजी हुआ क्या? उनके पिताजी ने कहा हमने बंबई आपको भेजा था नई बात सीखने के लिए, परंतु नई बात सीखने का अर्थ ये नहीं होता है कि पुरानी बातों का विस्मरण कर दिया जाए। बचपन से लेकर आज तक आप जो बाबूजी को प्रणाम करते थे, 4 महीने में प्रणाम भूल करके गुड मॉर्निंग करने लगे। हमको अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देनी है। हमको अपने बच्चों को साक्षर नहीं बनाना है, शिक्षित बनाना है। आप यहां पढ़ेंगे तो आप साक्षर होंगे और आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आप शिक्षित होंगे। इसलिए वापस चलिए जबलपुर, लेके चले आए जबलपुर। जीवन में कल परसों आपसे कह रहा था, शूर्पणखा ने रावण से कहा विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाय। शूर्पणखा कहती है रावण से कि रावण, यदि विद्या प्राप्त हो गई, विवेक नहीं जगा, तो उस विद्या से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ना अपना कल्याण होगा, ना समाज का कल्याण होगा। वो केवल श्रम फल है। आपने मेहनत किया, आप 90% पा गए, 95% पा गए, 100% पा गए, आप अपने लिए पाए। आपके इस नंबर से समाज का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कब? यदि विद्या के साथ विवेक ने जागृति नहीं ली। वो केवल श्रम फल है बस। आदमी, भारत में तो कुछ ठीक है साहब, विदेश में आदमी पशु हो गया है। पशु क्यों जी रहा है उसी को नहीं मालूम। सुबह 7 बजे भग जाओ काम पर, रात को 7 बजे 8 बजे आओ, सो जाओ, सुबह फिर भग जाओ, फिर शाम को आओ। ये काम तो पशुओं करत है हो। भोजन के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पशु भी भोजन के लिए भागता है। आप भी सोते हैं, पशु भी सो रहा है। आप भी संसार का सुख लेते हैं,
पशु भी समय आने पर संसार का सुख लेता है। यदि हम वही कर रहे हैं, कभी अकेले में सोचिएगा हमारे में और उसमें अंतर क्या है। ये जीवन थोड़ी है। जीवन वो है माई बाप जो किसी को जीवित करके चला जाए, जो समाज में कोई संदेश छोड़ के चला जाए, जिसकी कीर्ति स्थापित हो गई, वो जीवित है संसार में। और वो कोई भी कर सकता है। आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है धरती पर ऐसा कोई झाड़ नहीं जिसमें कोई दवाई ना हो, और धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके भीतर कोई अच्छाई ना हो। आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत पहले एक पत्रकार ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज भारत को साफ करना है, इसके लिए क्या करना होगा? भारत के बाहर के देश कितने साफ सुथरे हैं, भारत कैसे साफ होगा? भारत को साफ न किया जाए, अपने घर को और अपने दरवाजे को साफ किया जाए। यदि भारत का हर आदमी अपने दरवाजे को साफ रखने लगा तो पूरा भारत अपने आप साफ हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आदमी आपन कहां तक मानता? अपने घर के चौखट तक, घर के बाहर धर्मशाला। पटना में आज से लगभग 5-6 साल पहले इंद्र नारायण थोड़ी कृपा कर दिए, पानी लग गया। इतना पानी लगा कि त्राही मच गया, आप लोग को भी याद होगा। बाद में जब सर्वे हुआ तो पता चला कि बुद्धिजीवी लोग, पढ़े पढ़े लिखे लोग अपने अपने घर का कचरा पॉलीथीन में बांध के और जो नाली का गटर का ढक्कन है उसको खोल के गटर में डाल दिए हैं। पूरा नाली जाम है। वो भी तो पढ़े लिखे हैं। इस पढ़ाई का क्या मतलब है? हो विवेक यदि जागृत नहीं हुआ, विवेक क्या है? हम अपने से पहले अपने राष्ट्र के बारे में चिंतन करें, ये विवेक है। राजन कथा इसलिए गा रहे हैं कि भारत में बैठे हैं। पाकिस्तान में रहते तो कथा ना गा पाते, ईरान इराक में रहते तो कथा ना गा पाते। भारत यदि सुरक्षित रहेगा तो ये धर्म भी सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र बचा रहेगा, तभी हम लोग कथा भी करेंगे, हम लोग कीर्तन भी करेंगे, अखंड अष्टजाम भी करेंगे। आने वाले महीने में सामने 2 महीने इलेक्शन का समय है। जितने लोग पंडाल में बैठे हैं अथवा जितने लोग YouTube पर, Facebook पर सुन रहे हैं, मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है, आलस न दिखाइएगा। समय पर जब आपके नगर में, गांव में इलेक्शन हो तो घर से बाहर निकालकर और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते घर से जाकर बाहर इलेक्शन करिएगा, वोट दीजिएगा। क्यों? हमारे आपके वोट पर आने वाली सत्ता निर्भर है। वोट दीजिएगा जिससे सनातन की रक्षा हो सके, वोट दीजिएगा जिससे धर्म की रक्षा हो सके। देखिए, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप स्वतंत्र हैं। कहते हैं किसी भी सभ्यता को समाप्त करना हो तो उसकी संस्कृति समाप्त कर दो, वो सभ्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। दिल्ली में एक भवन है, मैक्स मूलर भवन, है ना? मैक्स मूलर बहुत बड़ा विद्वान था। अंग्रेजों ने उसको बुलाया कि वेद बदल दो, उसमें भ्रांतियां डाल दो। उसने जब वेद को पढ़ा तो अंग्रेजों से कहा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं। तो क्यों? तुम वेद नहीं बदल सकते? बोले इसको पढ़ा तो इस वेद ने मुझे बदल दिया, मैं इसको क्या बदलूंगा। हमारी संस्कृति यदि समाप्त हो गई तो हमको समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए वोट दीजिए जिससे आपके आने वाली पीढ़ी को, आपके आने वाले बच्चों को सनातन धर्म सुरक्षित प्राप्त हो। इसलिए उनको वोट देना आवश्यक है। समय पर निकलिए, मेरी प्रार्थना है, वोट दीजिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर गए कहां? बक्सर। बक्सर कहां बा? कौना दिशा में? सही दिखैले रहनी। यहां बक्सर, बक्सर पहुंचे। एमे कि बक्सर के केहू बा? ढेर लोग बैठल बा जी, वाह। बक्सर पहुंचे, अरे लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमार मनवा करेला।
मनवा करेला हमर मनवा करेला करेला हमर मनवा करेला। अरे लागल बाबक सर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल बाबक सर में मेला देख के हमर